नमस्कार। फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और फेसबुक ग्रुप डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस में आपका स्वागत है। ये आर्टिकल नंबर 142 है। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट के बारे में, अर्थात ऊपर जो ग्रहों में, आसमान में ग्रहों की जो पोजीशन है, गोचर के बारे में, जो बनने जा रहा है 14 मई से 14 जून तक। 14 मई को सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इससे क्या पोजीशन बनेगी? शनि और मंगल ऑलरेडी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। केतु और राहु ऑलरेडी 5 नंबर और 11 नंबर में बैठे हुए हैं। तो ये पांचों ग्रह शनि, मंगल, केतु, सूर्य, राहु, ये चारों एक दूसरे से खाने में आ गए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से इनका दृष्टि संबंध बन रहा है और एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। सबसे पहली बात, शनि और मंगल की वृश्चिक राशि में बैठना, ये वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत बुरा है। ऊपर से सूर्यदेव वृश्चिक लगन वालों के 7वें भाव में आकर नीच हो गए हैं, तो ये और भी बुरा है। चतुर्थ भाव में केतु का बैठना और दशम भाव में राहु का बैठना और भी बुरा है। तो ये जो गोचर का सबसे बुरा प्रभाव वृश्चिक लगन पर पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो आपको कुंडली दिखाई है वो वृश्चिक लगन की दिखाई है। इस समय पांचों पापी ग्रह एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। अर्थात होगा क्या, सूर्य और शनि जब भी आपस में एक दूसरे से आमने सामने आते हैं, पिता पुत्र की लड़ाई होती है और घर की जो बहू होती है उसका नुकसान होता है। शनि मंगल ये जब भी एक साथ आते हैं तो भाइयों में लड़ाई होती है और या फिर जो पार्टनर्स होते हैं उनमें लड़ाई होती है। और जब शनि और सूर्य आमने सामने आ जाएंगे तो जो जिस भाव में भी बैठेंगे तो उसका नुकसान करेंगे। इस नुकसान को बढ़ाएंगे केतु और राहु, क्योंकि वो चारों पांचों ये 4 खाने पांचों ग्रहों में एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हैं। अर्थात नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। कई देशों में युद्ध के हालात बनेंगे, बाढ़ के हालात बनेंगे, अग्निकांड के हालात बनेंगे, लोग अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ी बात है, बट हम बात करेंगे कि ये पर्सनल हॉरोस्कोप पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट तो वृश्चिक लगन पर ही पड़ेगा। परंतु जिस भाव में, मान लीजिए मेष लगन है या वृष लगन है, तो हर एक प्राणी पर इस ग्रह गोचर का बुरा प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। ये एक ऐसा समय है, आपको अपने ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और अपने ग्रहों के हिसाब से, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय ले लेने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की पोजीशन इसी तरह है, सूर्य शनि आमने सामने बैठे हैं, राहु केतु सूर्य शनि के साथ इस तरह का योग बना रहे हैं, या शनि मंगल का योग बन रहा है, तब आप पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने हमेशा आपको समझाया है कि गोचर के ग्रह तब बुरा प्रभाव देते हैं जब वो जन्म कुंडली में भी वैसे ही स्थापित होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि उसमें ऐसी ही ग्रहों की पोजीशन है, केतु, सूर्य, राहु, शनि, मंगल, इनमें से कोई भी तीन चार ग्रह आपस में केंद्र में हैं, तो आपको ज्योतिष के पास ज़रूर जाना चाहिए और उपाय ज़रूर प्राप्त कर लेने चाहिए। नहीं तो 14 मई से 14 जून का जो समय है वो एक उतार चढ़ाव बड़ा समय होगा। हर एक लगन के हिसाब से क्या उस पर उतार चढ़ाव हो सकता है या बुरा प्रभाव हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि अगली रिकॉर्डिंग में आपको उसके बारे में भी बताया जाए, या छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स बनाई जाएंगी मेष लगन की, वृष लगन की, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर है ये बड़ा ख़तरनाक है। और मैं आपको
एक बात ये भी बता दूं कि इस ग्रह गोचर में आपको हल्के उपाय काम भी नहीं आएंगे। आपको उपायों की पूरी जड़ी लगानी पड़ेगी। अपना पूरा जीवन, अपना जो पूरा जीवन का लाइफस्टाइल है, इस महीने आपको बड़ा बदलना पड़ेगा, तभी जाकर आपका इस ग्रह गोचर, जो ख़तरनाक ग्रह गोचर है, उससे बचाव होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है। 14 मई से 14 जून का जो पीरियड है वो एक ख़तरनाक ग्रह गोचर के कारण काफ़ी ख़तरनाक रहेगा। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से अपने उपाय करने शुरू कर दीजिए ताकि आप पर इनका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो देखते हैं, अगली बार अगले टॉपिक के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।